आदमी को जॉब के लिए अप्लाई करते ही तुरंत कॉल आ गया। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या अजीब बात है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जब उस फैक्ट्री का असली पास्ट पता चलता है ना, तो सच बोलूं मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो आदमी जिसने ये जॉब ज्वाइन की थी, वो सिर्फ एक रात के बाद वहाँ से भाग गया। अब सवाल ये है कि रात में ऐसा क्या हुआ जो किसी को वापस मुड़ के देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। अगर वहाँ कुछ नहीं था तो फिर आज तक कोई भी वहाँ नाइट शिफ्ट करने क्यों नहीं रुकता। ये कहानी है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री की, जहाँ दिन में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात होते ही वो जगह बिल्कुल कुछ और बन जाती है। ये बात है 2012 के आसपास की। एक आदमी था जिसका नाम राकेश, उम्र करीब 38 साल। सिंपल सा आदमी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस एक स्टेबल जॉब चाहिए थी। घर की जिम्मेदारियां थीं, पैसे की टेंशन थी, और इसी वजह से वो कोई भी काम लेने को रेडी था। इसी बीच उसको एक फैक्ट्री में नाइट गार्ड की जॉब मिलती है, गाज़ियाबाद के थोड़े आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में। अब यहाँ पे पहला अजीब पॉइंट आता है, ना कोई प्रॉपर इंटरव्यू, ना बैकग्राउंड चेक, सीधा बोला गया जल्दी ज्वाइन कर लो। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतनी जल्दी जॉब मिल जाना थोड़ा अनयूजुअल नहीं लगता? राकेश को भी लगा था, लेकिन जब आदमी मजबूर होता है ना, तो वो सवालों को इग्नोर कर देता है, और उसने भी वही किया। जब वो पहली बार फैक्ट्री पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दिन का टाइम था, मशीनरी चल रही थी, लोग अपना काम में बिजी थे। एक अजीब बात नोटिस होती है कि वहाँ के वर्कर्स ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और जो कर रहे थे वो राकेश की तरफ देख के तुरंत नज़र हटा लेते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे थे। यहीं पे एक हल्का सा अनईजी फील आता है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था। शाम धीरे धीरे होने लगती है, 6 बजे, 7 बजे, और फिर एक एक करके वर्कर्स निकलने लगते हैं। 8 बजे तक पूरी फैक्ट्री ऑलमोस्ट खाली हो जाती है। अब सिर्फ एक आदमी बचा है, राकेश, और एक बड़ी पुरानी खामोश बिल्डिंग। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रात के स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, थोड़ी हवा चल रही थी, कुछ मशीन्स के पार्ट्स हल्की हल्की आवाज़ कर रहे थे, वो टिपिकल पुरानी फैक्ट्री वाला एम्बियंस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे एक अजीब सी फीलिंग सेटल होने लगती है। वो फीलिंग जो एक्सप्लेन नहीं होती, बस लगता है कोई देख रहा है। लगभग 11 बजे राकेश को पहली बार एक आवाज़ सुनाई देती है, कुछ घिसने की आवाज़, जैसे कोई हैवी चीज़ फ्लोर पे धीरे धीरे ड्रैग हो रही हो। पहले वो इग्नोर करता है, सोचता है नॉर्मल होगा, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा आती है, इस बार थोड़ी क्लियर और इस बार थोड़ा करीब से। अब उसका ध्यान पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। वो टॉर्च लेके चेक करने निकलता है। लंबी कॉरिडोर, फ्लिकरिंग लाइट्स, और हर स्टेप का इको। और जैसे ही वो आवाज़ की तरफ बढ़ता है, आवाज़ रुक जाती है, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। यहीं पे अक्सर लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कुछ नहीं है, लेकिन असली डर तब होता है जब कुछ हो और दिखे ना। रात 12 के बाद चीज़ों का पैटर्न चेंज होने लगता है। कभी दूर से किसी के दौड़ने जैसी हल्की सी साउंड, कभी किसी के सांस लेने जैसी आवाज़, और जब भी वो मुड़ के देखता, कोई नहीं होता था। और फिर एक मोमेंट आता है जो उसको अंदर तक हिला देता है।
वो एक डार्क सेक्शन में खड़ा था, बिल्कुल अकेला। तब उसको क्लियरली फील होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना क्लोज कि उसको अपनी गर्दन के पास हल्की सी हवा महसूस होती है। उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, सांस धीमी हो जाती है और धीरे धीरे से मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। लाइट्स रैंडमली फ्यूज होने लगती हैं, फिर खुद ही ऑन, जैसे कोई स्विच के साथ खेल रहा हो। और हर बार जब लाइट ब्लिंक होती, राकेश को लगता उसने कुछ देखा, कोई शैडो, कोई मूवमेंट। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती, सब गायब हो जाता है। सोचिए, अंधेरा, खाली जगह, और आपको लग रहा है कोई आसपास है, लेकिन दिखता नहीं है। कितनी देर तक कोई नॉर्मल रह सकता है? रात का सबसे हैवी टाइम 3 बजे के बाद आता है, और उस वक्त फैक्ट्री का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी स्मेल आती है। डरावना था। कई साल पहले उसी फैक्ट्री में एक भयानक आग लगी थी। इतनी तेज आग थी कि लोग भाग भी नहीं पाए। कम से कम 20 लोग अंदर ही जिंदा जल गए। बंद जगह, आग, और कोई निकल नहीं पाया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात जो थी, ये इंसिडेंट कभी ऑफिशियली बाहर नहीं आया, इसको दबा दिया गया। फैक्ट्री कुछ टाइम के लिए बंद हुई, फिर चुपचाप दोबारा चालू कर दी गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन शायद अंदर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद कई गार्ड्स हायर किए गए, लेकिन हर गार्ड के सामने सेम पैटर्न था। 1 या 2 रात और फिर बिना कुछ बोले जॉब छोड़ देना। कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब कोई भी नाइट शिफ्ट लेने को रेडी नहीं था, चाहे पैसे कितने भी दे दो, लेकिन कोई करना नहीं चाहता था। और आज उस फैक्ट्री में रात को एक भी गार्ड नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हैं राकेश का क्या हुआ, तो उसने भी उसी रात के बाद से जॉब छोड़ दी थी। उसने डिटेल में कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस एक ही बात बोली कि वहाँ रात को रुकना किसी के बस की बात नहीं है। अब आप खुद सोचिए, वो आवाज़ें क्या थीं, वो साए क्या थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन था जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जब वहाँ कोई था ही नहीं, तो कौन था? और अगली बार जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से रात में गुजरें और कोई फैक्ट्री पूरी अंधेरी दिखे, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा
शायद वो जगह उतनी खाली नहीं है जितनी दिख रही है। अगली कहानी लेके आऊँगा और भी ज़्यादा खौफनाक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।